गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 6 रोकड़ बही यानी कैश बुक सीख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा किया था। यानी पहला प्रश्न, एक तरह से अगर व्यवहारिक प्रश्न की बात करूँ तो हमने पहला प्रश्न हल किया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। कल की वीडियो में जो हमने प्रश्न सीखा था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी सादी रोकड़ बही था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखने वाले हैं, जो रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। लेकिन हमेशा की तरह शुरू करने से पहले रोकड़ बही को तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम को एक बार दोहरा लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम था कि इसमें सिर्फ रोकड़ व्यवहार का लेखा होगा, मतलब उधार व्यवहार का लेखा नहीं होगा। दूसरा कि इसमें संपत्ति के खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा, बस वो रोकड़ में होना चाहिए, यानी संपत्ति के रोकड़ खरीदी बिक्री का लेखा भी होगा। तीसरा, यदि किसी व्यवहार में अंशतः रकम चुकाया हो या मिला हो तो उतनी ही रकम से लेखा होगा, उसे पूरी रकम से लेखा करने की जरूरत नहीं। जितना रकम चुकाया होगा या जितना रकम मिला होगा उतनी ही रकम से लेखा होगा। और चौथा, व्यापारी बट्टा तो घटाएंगे ही, साथ साथ रोकड़ बट्टा भी घटाएंगे, उसका लेखा भी करेंगे दोस्तों आज, क्योंकि आज तो हमारे पास बट्टा का कॉलम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 167, हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित व्यवहारों पर से ज्वलित की रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो कहा था ना मैंने दोस्तों कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सवाल में लिखा ही होगा कि कौन कौन सा खाना तैयार करना है। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यवहारों पर से ज्वलित की रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। कौन से खाने वाली? रोकड़ और बट्टा खाने वाली। तो मैंने यहाँ बना दिया है ज्वलित की रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। तारीख, विवरण यानी आवक, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ, रोकड़, दिया बट्टा। दिया बट्टा क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि अगर आवक होगा यानी माल अगर हम बेचेंगे तो बट्टा हमें देना पड़ेगा, यानी तब बट्टा का खर्च हमें भुगतना पड़ेगा। जब भी आप माल रोकड़ बेचोगे और रोकड़ बट्टा दोगे तो रोकड़ तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ बट्टा किसे देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। और तब बट्टा हमारे लिए क्या होगा? खर्च होगा। यानी माल जब हम बेचते हैं तो डिस्काउंट हमें देना पड़ता है और तब डिस्काउंट हमारे लिए खर्च होता है, उसे हम दिया बट्टा कहेंगे। और ठीक उल्टा, जब हम खरीदी करेंगे माल का तो रोकड़ तो हमारे पास से जाएगा, लेकिन तब डिस्काउंट कौन देगा? सामने वाला व्यक्ति, यानी सामने वाला व्यापारी जो है वो हमें डिस्काउंट देगा, और इसके लिए वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्राप्त बट्टा कहलाएगा। कल के वीडियो में और आज के प्रश्न में क्या फर्क है? तो कल सिर्फ तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ और रकम, यानी सिर्फ रोकड़ का कॉलम था। आज दोनों तरफ एक एक कॉलम बढ़ गए हैं, इस तरफ दिया बट्टा और इस तरफ प्राप्त बट्टा। उसके बाद और आपको इजी तरीका मैंने बताया था कि इसमें लेखा कैसे करेंगे, तो एकदम आसान बताया था कि बिक्री और मिला वर्ड लिखा होगा। बिक्री और मिला तो आवक वाले साइड पे, खरीदी और चुकाया तो जावक वाले साइड पे, क्योंकि हमें माल आता है जाता है या किसी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है उससे लेना देना है। तो अगर हम रोकड़ बेचेंगे तो क्या, चाहे वो हम माल बेचे चाहे संपत्ति बेचे, अगर हम रोकड़ बेचेंगे तो रोकड़ आएगा, इसलिए आवक वाले साइड पे। मिला लिखा होगा तो भी आएगा, तो आवक वाले साइड पे। खरीदी और चुकाया लिखा होगा तो जावक में, लेकिन चुकाया में देखना हमने चुकाया होगा तो ही, अगर सामने वाले व्यक्ति ने हमें चुकाया होगा इसका मतलब मिला है तो वो आवक में आएगा। चलिए देखते हैं। 2015 अप्रैल 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष 5500। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको उधार में रोकड़ शेष लिखना होता है। 2015 अप्रैल 1 रोकड़ शेष के लिए हम क्या लिखते हैं? शेष आगे लाए, रोकड़ के खाने में दोस्तों 5500, बट्टा में डैश कर देना है। उसके बाद 3 तारीख 4000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा। बेचा लिखा है दोस्तों, मतलब बिक्री, तो आवक साइड पे आएगा, बिक्री खाते। 4000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से, रोकड़ बट्टा को घटाएंगे भी और उसका लेखा भी करेंगे। 4000 में से 10% घटाएंगे तो यहाँ पे 3600 आएगा। आप डायरेक्ट 4000 माइनस 10% मत करिएगा, आप पहले की तरह 5वें पार्ट की तरह 4000 गुणे 10% करेंगे तो ये 400 आएगा, और फिर माइनस का बटन दबाकर बराबर का बटन दबाएंगे तो ये 3600 आएगा। तो 4000 गुणे 10% करेंगे तो 400, 4000 में से 400 घटाएंगे तो 3600। पिछले वीडियो में हम सिर्फ 3600 लिख रहे थे क्योंकि बट्टा का कोई कॉलम नहीं था, यानी माइनस कर रहे थे, लेकिन लेखा नहीं हो पा रहा था क्योंकि कॉलम नहीं था। अभी कॉलम है तो हम लेखा भी करेंगे। उसके बाद 4 तारीख 3000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ कर दिया है। व्यापारी बट्टा से बेचा है तो सिर्फ माइनस करेंगे, उसका लेखा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉलम है रोकड़ बट्टा का कॉलम है, बराबर। और व्यापारी बट्टा का कहीं कोई लेखा नहीं होता, उसे हमेशा माइनस किया जाता है, चाहे उधार व्यवहार हो चाहे रोकड़ व्यवहार हो। तो हम माइनस तो करेंगे लेकिन उसका लेखा नहीं होगा। 4 तारीख बिक्री खाते, रोकड़ बट्टा माइनस भी करना है और लेखा भी करना है। व्यापारी बट्टा सिर्फ माइनस करेंगे, लेखा नहीं होगा। 3000 का 10% माइनस कर देंगे दोस्तों तो 2700, बट्टा के खाने में डैश, नहीं तो 300 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद 5 तारीख अर्थ को 2030 का हिसाब चुकाने के लिए 2000 नगद चुका दिए।
चुका दिए लिखा है दोस्तों, मतलब क्या होगा, भुगतान यानी जावक होगा, रोकड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 2030 के बदले 2030 का जो हिसाब है उसके बदले हमने कितना चुका दिया है, नगद 2000 चुका दिया, मतलब 30 रुपये का हमें क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। 2015 अप्रैल 5 अर्थ नाम है दोस्तों, अर्थ खाते 2030 के बदले हमने कितना चुकाया है, तो 2000 चुकाया है, तो रोकड़ में 2000 और बट्टा में 30 रुपया। 30 कैसे आया, तो आप समझ गए होंगे, 2030 के बदले अगर हम 2000 चुकाएंगे तो 30 रुपये का हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। 10 तारीख 4000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, खरीदा लिखा हुआ है, मतलब इसी तरफ जावक वाले साइड पे खरीद खाते। 4000 का माल कितने परसेंट रोकड़ बट्टा से, 5% रोकड़ बट्टा से, तो 4000 का 5% करेंगे दोस्तों 200 आएगा, तो 200 माइनस करेंगे तो रोकड़ के खाने में 3800 और हमें बट्टा मिलेगा 200 का, तो प्राप्त बट्टा के खाने में 200। तारीख 13, उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। वेतन का 1000 और मजदूरी का 600 रोकड़ी चुकाए लिखा होगा, मतलब रोकड़ आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ जाएगा यानी जावक। तो यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, तो हम अलग अलग ही लिखते हैं हमेशा, तो अलग ही लिखेंगे। वेतन खाते अलग लिखने का मैंने आपको कारण बताया था कि अलग लिखने से क्या है, हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई वेतन का कितना है और मजदूरी का कितना है। तो वेतन का है 1000, मजदूरी का 600। उसके बाद तारीख 15 कमीशन के 100 और दलाली के 900 मिले, ठीक इसका उल्टा मिला लिखा है, मतलब आवक में आएगा। यहां भी हम अलग अलग ही लिख दे रहे हैं। 15 तारीख कमीशन खाते, दलाली खाते, कमीशन का है दोस्तों 100 और दलाली का 900। तारीख 17 कृष्णा को 1420 के हिसाब पेटे 1400 देकर हिसाब चुकता किया, इस बार भी 20 रुपये का फायदा हुआ। चुकता किया मतलब चुकाया है, हमने चुकाया है तो जावक होगा रोकड़ का, लेकिन हमें फायदा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 1420 के बदले कितना चुकाया है, कृष्णा को हिसाब चुकते कितना किया है, कितना देकर, तो 1400 देकर, तो 1400 यहाँ पे रोकड़ में आएगा और बट्टा में कितना रुपये का फायदा हुआ, हमें 20 रुपये का। फिर तारीख 18 तारीख 5000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा लिखा हुआ है दोस्तों, तो आवक में आएगा बिक्री खाते। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि व्यापारी बट्टा भी है साथ में और रोकड़ बट्टा भी है, तो व्यापारी बट्टा सिर्फ हम माइनस करेंगे और रोकड़ बट्टा माइनस भी करेंगे और उसका लेखा भी करेंगे। तो सबसे पहले 5000 में से 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 4500। 5000 माइनस 10% डायरेक्ट 4500 हो सकता है, नहीं तो 5000 गुणे 10% करेंगे तो 500 होगा, और 5000 में से जब आप 500 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 4500। तो 4500 शुद्ध रकम आया। अब 4500 का 5% करेंगे, तो 4500 का जब आप 5% करेंगे रोकड़ बट्टा का, तो रोकड़ बट्टा का आएगा 225। 4500 गुणे 5% 225, माइनस का बटन दबाकर बराबर दबा देंगे आप, तो आपको डायरेक्ट रकम मिल जाएगा 4275। कितना हो जाएगा दोस्तों 4275। ठीक है, आगे 19 तारीख 6000 का एक यंत्र रमेश के पास से खरीदा, जिसके पेटे 2000 रोकड़ी चुकाए और बाकी रकम एक मास बाद चुकाना निश्चय किया। तो जितना रोकड़ी चुकाया है उतना तो हम लेखा कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि संपत्ति के खरीदी बिक्री का, रोकड़ खरीदी बिक्री का भी लेखा होगा, और जितना रकम चुकाया होगा उतनी ही रकम से लेखा होगा। तो 19 तारीख को जावक में यंत्र खाते, यंत्र हमने खरीदा है तो यंत्र खाते, लेकिन अभी हमने कितना पैसा चुकाया है, तो अभी हमने 2000 चुकाया है, इसलिए 6000 का लेखा नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ 2000 रोकड़ी चुकाया है तो 2000 का ही लेखा होगा, क्योंकि नियम में मैंने बताया आपको जितना रकम चुकाया होगा या जितना रकम मिला होगा उतनी ही रकम से लेखा होगा। ठीक है, आगे 23 तारीख धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से 3000 की कीमत का घर का फर्नीचर 3500 में बेचा और 2500 धंधे में लाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले भी रोजनामचा चैप्टर में भी कहा है कि फर्नीचर कितने का है उससे कुछ लेना देना नहीं है, कितने में बेचा है उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, धंधा में कितना लाए उससे लेना है। तो 3000 का फर्नीचर था, कोई लेना देना नहीं। 3500 में बेचा, उससे भी कोई लेना देना नहीं। धंधा में कितना लाए 2500 लाए, उससे लेना देना है। 2500 लाए, कौन लाया, तो मालिक लाया अपना घर का फर्नीचर बेचकर, तो मालिक लाया तो क्या कहलाएगा पूंजी। रोकड़ आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ आएगा। फर्नीचर खाते मत लिख देना, क्योंकि फर्नीचर बेचकर पैसा लेकर आए हैं, और कौन लेकर आया है, तो घर का फर्नीचर कौन बेचेगा, तो मालिक ही बेचेगा। किसी को धंधा में अधिक रकम की आवश्यकता हमें होगी तो हम ही अपना घर का फर्नीचर बेचेंगे ना। फर्नीचर बेचकर रोकड़ लाए हैं तो क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा, पूंजी खाते। लेकिन धंधा में कितना लेकर आए हैं, भले हमने 3500 में बेचा, लेकिन धंधा में कितना लाया है 2500, तो 2500 ही लिखा जाएगा पूंजी के रूप में, रोकड़ के खाने में 2500।
तो ध्यान रखिएगा कि आपने संपत्ति आपकी कितने की थी, कितने में बेची, उससे कोई मतलब नहीं, जितना धंधा में लाए उससे ही मतलब है। 27 तारीख 225 व्यापारी महामंडल को वार्षिक फीस के चुकाए। एसोसिएशन होता है ना, वैसे एसोसिएशन व्यापारी महामंडल में देखिए बिजनेस का एसोसिएशन होगा, उसका हमने फीस का 225 चुकाए। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, चुकाए लिखा है मतलब खर्च है, यानी जावक साइड पे व्यापारी महामंडल फीस कितना चुकाया है हमने व्यापारी महामंडल को फीस का 225। लास्ट 29 तारीख गोडाउन भाड़ा का 600 रोकड़ी चुकाया, लाड़ी भाड़ा के 300 शंभू को नगद दिए, मतलब वो भी चुकाए जैसा ही हो गया, तो उसका भी हम अलग अलग लिख देंगे। गोडाउन भाड़ा और लाड़ी भाड़ा खाता। गोडाउन भाड़ा का 600 और लाड़ी भाड़ा का 300। पूरा सवाल हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, खाता बंद कर देंगे। यहाँ पे कुल योग आपको बताया था मैंने कि जब रोकड़ खाने वाला होगा तो हमेशा उधार का ही योग ज़्यादा आएगा। बट्टा का डायरेक्ट कर लेना है, बट्टा का कोई शेष नहीं निकलता दोस्तों, तो दिया बट्टा डायरेक्ट 400 और 200 625, पीछे आप देखेंगे आंसर, तो दिया बट्टा 625 और प्राप्त बट्टा 230 और 20 250, तो ये डायरेक्ट दिया होगा, इसका कोई शेष नहीं निकलता है। दिया बट्टा 625 और प्राप्त बट्टा 250, लेकिन रोकड़ का उधार का ज़्यादा आएगा, वो यहाँ लिखना है, वही टोटल फिर हमें वहाँ भी लिखना है, और उसमें से हम माइनस करेंगे। अप्रैल में लास्ट तारीख होती है 30, तो 30 तारीख लिख देंगे। ये महीने के लिए ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, इस तरफ भी ऐसे ऐसे करने का मतलब हुआ कि अप्रैल महीना का ही। चलिए 30 तारीख क्या लिखेंगे, 30 तारीख को शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क, यानी वो जो टोटल आएगा उधार का वही टोटल हम लोग यहाँ पे भी लिखने वाले हैं यहाँ पे, और इसमें से ये सब माइनस करने वाले हैं। तो मैं देख कर लिख दे रहा हूँ, टोटल 19,575 आ रहा है। फिर से एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं, 5 3 8 9,100 9 2 11,800 11,900 12,800 12 4 16,000 17,075 17 2 19,575 सही है दोस्तों। 19,575 में से ये सब आपको माइनस कर देना है, तो माइनस कर देंगे दोस्तों, तो शेष आगे ले गए आपको मिल जाएगा 7,650। 19,575 में से दोस्तों आपको 2,3800 1,600 यानी सबको जोड़कर डायरेक्ट सबको पहले जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद 19,575 में से माइनस कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7,650, जिसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं नीचे शेष आगे लाए के रूप में, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसकी तरह ही सेम टू सेम उदाहरण नंबर 2 यस, ये भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको होमवर्क के रूप में करके भेजना है। थैंक यू सो मच।